डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसको क्लासीफाई भी करेंगे और डिटेल में भी देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डिवाइड करते हैं बेसिकली टू पार्ट्स में। एक वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और दूसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोज चेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं, जब जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यदि कार्बन एटम का दोनों टर्मिनल यानी लास्ट टर्मिनल यानी एंड, जैसे ये एंड है और ये एंड है, दोनों फ्री हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहेंगे कि ये ओपन चेन कंपाउंड है। दूसरा देख लीजिए कि एटलीस्ट क्लोज चेन होने के लिए मिनिमम मेंबर होना चाहिए 3, क्योंकि जब 2 होगा तो ये क्लोज चेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 3 चाहिए कार्बन एटम, और 3 कार्बन एटम्स होने के वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा क्लोज चेन। और 3 मिनिमम होना चाहिए कितना, 3 कार्बन एटम, और मैक्सिमम आप जितने का भी बना सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। जनरली देखा जाता है 6 मेंबर का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इसमें कोई भी फ्री टर्मिनल्स नहीं है और कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है। तो एक कार्बन के सराउंडिंग में कितना, 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो आप अब काउंट कर सकते हैं कि इसके चारों तरफ 4 ही बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हाइड्रोजन को क्या चाहिए, यहाँ भी कार्बन को क्या चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, 4 बॉन्ड चाहिए। चारों तरफ से ये जो भी होगा वो हाइड्रोजन होगा। अब देखिए, ओपन चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको ए साइक्लिक भी बोलते हैं। ए का मतलब होता है नॉट और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक। नॉट साइक्लिक हो तो ओपन चेन। और ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फेमस नेम है जिसको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया सेचुरेटेड और दूसरा हो गया कौन सा, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो होगा जिसके कार्बन के बीच में क्या हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो हो जाएगा सेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है। और अनसेचुरेटेड में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो होगा आपका अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, अल्काइन। और जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो हो जाएगा आपके पास कौन सा, अल्केन। इन तीनों में एक कॉमन वर्ड है जिसका नाम है क्या, अल्क। अल्क आप तीनों जगह देख रहे हैं अल्क। यहाँ भी क्या है, अल्क, और इस जगह पर भी क्या है, अल्क। ये एक्चुअली वर्ड रूट है जो बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है। और ए रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ए। टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, यदि 2 हो डबल बॉन्ड हो तो ई। और सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड हो तो हो जाएगा आपके पास कौन सा, बाई। जैसा कि आपको पता है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लिए हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एक एग्जाम्पल हम सबका देख लेते हैं जो कि 3 कार्बन एटम का है। तो देखिए, 3 कार्बन एटम होने के वजह से इसमें भी ये जो कंपाउंड एल्केन का हमने लिया है ये भी 3 कार्बन एटम का है, ये भी 3 कार्बन एटम से बना हुआ है, और ये भी 3 कार्बन एटम से बना हुआ है। तो एक कॉमन हो जाएगा। 3 कार्बन एटम को हम बोलते हैं प्रोप। 1 रहता तो बोलते हैं मिथ, 2 होता तो एथ, 3 होगा तो हम बोलेंगे प्रोप। तो देखिए, हर जगह प्रोप प्रोप और प्रोप कॉमन है, लेकिन इन सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए, डबल बॉन्ड तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो कौन सा हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये सच यहाँ हमने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को के
ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर यानी एलिफैटिक कंपाउंड्स को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया। अब चलते हैं इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ, यानी क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, ये साइकिल के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये दो तरीके का होगा, एक होगा होमोसाइक्लिक और सेकंड हो जाएगा कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, होमो जैसा कि नाम है, होमो का मतलब होता है सिमिलर और हेट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट। तो सिमिलर जब कार्बन एटम्स, जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में आप देखिए होमोसाइक्लिक में इस जगह पे ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन इसको क्यों बोले हैं, क्योंकि ये साइक्लिक है तो साइक्लो प्रीफिक्स है और हेक्स इसमें 6 कार्बन एटम है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 6 है। तो इसी वजह से इसमें हम हेक्स लगाए हैं और सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो जाएगा। ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, 4 मेंबर का है, 1 2 3 और ये 4 हो गया इस तरीके से। और जो नीचे वाला कार्बन एटम है इन दोनों के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल 4 मेंबर है तो यहाँ लिखे हैं ब्यूट। साइक्लिक है इसलिए साइक्लो लगाए हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में। ये आगे जस्ट हम बताएंगे आपको डिटेल में किस चीज़ में। एक नोमेनक्लेचर है हमारे पास आईपैक नेम, उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से इसमें कौन सा लगा है, ENE। तो ये हो गया आपके पास कौन सा, साइक्लोब्यूटीन। आपने यहाँ क्या देखा कि ये जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, इस पूरे रिंग में सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है, वो है कार्बन, इसलिए इसे कहा गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड। वही अब इधर एक देखिए, जैसे ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन में यहाँ कार्बन, इस जगह पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना हो गया है, 4। तो 4 हो गया और बीच में कौन सा आ गया, ऑक्सीजन। जैसे डिटेल में इसको देखिए तो बीच में ऑक्सीजन है, कार्बन 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 और यहाँ भी कितना है, कार्बन। तो इस पूरे रिंग में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए हैं, 5। 4 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो रिंग में एटलीस्ट 1 डिफरेंट एटम्स आ गया है इस फ्यूरेन में, तो इसे कहा गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगेन हम बात करते हैं किस चीज़ पे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में। ये दो तरीके का होता है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हो गया कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड होता है, तो प्रॉपर्टीज लाइक सिमिलर टू द एलिफैटिक कंपाउंड, तो वो होगा आपका कौन सा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल था साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलिए एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए, जैसा कि एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, तो चलिए उनको बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले हम बना लें। तो बेंजीन इस तरीके का आपको दिखेगा। इसमें बेंजीन में होता है टोटल कितना मेंबर कार्बन का होता है, 6 होता है। और इसमें अल्टरनेट बॉन्ड मिलेगा आपको। ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उससे एरोमा आएगा यानी खुशबू आएगा, लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। आज क्योंकि हम कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सूंघ करके देखें तो हम सुगंधित होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करता है किस चीज़ को, कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए नीचे हमने यहाँ कंडीशन लिखा है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला एक कंडीशन है कि कंपाउंड शुड भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो आप यहाँ बेंजीन को जो देख रहे हैं ये कंपाउंड शुड भी क्या है, साइक्लिक है। सबों के साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ एडेड है, तब इसका आप देख लीजिए तो टोटल इसमें कार्बन एटम आ जाएगा कितना, 6, और टोटल हाइड्रोजन एटम्स भी आ जाएगा कितना, 6। तो कंपाउंड शुड भी साइक्लिक, तो आपको ये साइक्लिक दिख रहा है। फिर कह रहा है कि कंपाउंड शुड भी प्लेनर, तो प्लेनर तभी होगा जब कार्बन एटम जो होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपको sp3,
और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि हो जाए ट्रिपल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो sp इसका भी है, इसका भी है। सिमिलरली sp3 इस कार्बन एटम का भी है, इसका भी है। sp2 इसका भी है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप यहाँ देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हम कह देंगे कि इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो ये जितने भी कार्बन एटम्स हैं बेंजीन के सभी क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो दोनों कंडीशन को ये फुलफिल अभी किया है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, ऑल कार्बन इन रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन एटम इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग, और रिजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस। और बेंजीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड होता है। आप देखिएगा कभी कभी इसमें कि कभी पाई बॉन्ड इस जगह पे, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज्ड होकर के यहाँ जा सकता है, ये डीलोकलाइज्ड होकर यहाँ जा सकता है, और ये डीलोकलाइज्ड होकर के यहाँ जा सकता है और जाता भी रहता है। और रिजोनेंस के कारण ही इसके प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। तो जिसमें रिजोनेंस होगा तो बेंजीन में फुलफिल कर रहा है कि इसमें क्या होगा, कंप्लीटली रिजोनेंस होगा, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट फॉलो हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, हकल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी भी कंपाउंड में मिला तो वो हो जाएगा साइक्लिक, जहाँ n होता है नंबर ऑफ रिंग्स। तो नंबर ऑफ रिंग्स बेंजीन में आपके पास है 1, तो काउंट कर लीजिए। तो 4 × 1 + 2 यानी इसमें कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है कि नहीं, चलिए काउंट कर लेते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो देखिए यहाँ एक बॉन्ड बनाने में, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 2। ये पाई बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 और 4 + 2 कितना, 6। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस रिंग में कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिला। तो हम कहेंगे कि ये हक्कल रूल को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे देखिए, यानी पेयर में हम बात करें, ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पेयर में बात करेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जब रिंग 1 हो, रिंग कितने हो 1 हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, या हम कह सकते हैं 3 पेयर होगा। रिंग 2 हो तो 5 पेयर इलेक्ट्रॉन्स, रिंग 3 हो तो 14 पाई यानी 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये हक्कल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब आप एरोमेटिक कंपाउंड में ही आगे यहाँ और देखिए, अभी हम एरोमेटिक कंपाउंड में ही चल रहे हैं। तो चलिए इनको ज़रा सा हम क्लीन कर लें। एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एक वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन की तरह आपको दिखे, जो बेंजीन की तरह दिखेगा तो वो कहलाएगा बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। जो बेंजीन की तरह नहीं दिखता हो तो वो हो जाएगा नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन वाले में बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड को हम बेंजेनोइड टाइप कहेंगे, और विदाउट एनी बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि ये नॉन बेंजोइड टाइप ऑफ ऑर्गेन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका एक गुड एग्जांपल है एनोलिन। टोटल इसमें 18 कार्बन एटम होता है। ये भी एक तरीके का क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ देखिए बेंजीन टाइप का दिख रहा है बेंजीन। नेप्थलीन बॉल जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसमें भी देख लीजिए यहाँ एन का वैल्यू कितना है, 2। तो हकल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी 4n यानी 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। काउंट कर लीजिए यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो टोटल 10 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। आगे देखिए, और यह ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए पेयर में
तब उसको भी हम क्या कहेंगे कि एरोमेटिक है। इसमें भी आप काउंट कर लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए कौन सा है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को चलिए डिटेल में अब हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम्स मिल जाए, जैसे देखिए यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ये भी दो तरीके का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक तब कहेंगे जब उसका प्रॉपर्टीज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से मिलता जुलता हो, तो इसका नाम है पेंटा हाइड्रोपायरेन, और इसका प्रॉपर्टीज जो है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से मिलता जुलता है, तो ये कहलाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और ये एरोमेटिक, ये जैसे पायरिडीन हो गया, फ्यूरेन हो गया, सब एरोमेटिक कंपाउंड है, सब में ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएगा। तो आज हमने इसमें डिटेल में देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में हमने बांटा, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसमें फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। और यहाँ तक जब आप पहुँच ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।